अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम टू लॉजिकल फॉर्म। आपको एक डिमॉर्गन्स लॉ दिया गया है। अगर आपने 2.3 की है तो वहाँ पर इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते थे और उसकी एक फॉर्म थी जिसको हमने कन्वर्ट करना है लॉजिकल फॉर्म में और प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल। इसको प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप लिंक समझें बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक्स। तो ये जो है सेट थ्योरी का प्रूफ है, इसको हमने लिंक करना है लॉजिक से। लॉजिक से कैसे लिंक होगा? जहाँ पर ए लिखा हुआ है आप पी लिख देंगे, जहाँ पर बी लिखा हो वहाँ पर आप क्यू लिख देंगे और जहाँ पर सी लिखा हो उधर आप आर लिखेंगे। तो यहाँ पर ए और बी है तो ए की बजाय पी लिखूंगा, बी की बजाय क्यू लिखूंगा। उसके बाद आप सैम्बल देखें तो यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन के सैम्बल हैं। तो जहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा हो यानी कि उल्टा एन लिखा हो उसको आपने ये एन को थोड़ी सी शेप चेंज करनी है और और में चेंज कर देना है, यानी कि इंटरसेक्शन से आपने और में चले जाना है। इसी तरह अगर कहीं एंड पर चले जाना है, इंटरसेक्शन से एंड पर। और अगर यू लिखा हो तो इसको हम यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन से आपने और पे चले जाना है। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन का सैंपल ज़रा गोल होता है तो इसको आपने थोड़ा सा वी शेप में कर देना है और इसी तरह इसको नीचे से आपने क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास जो यूनियन है वो और में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो कंप्लीमेंट का साइन है, कंप्लीमेंट का साइन आपके पास नॉट में चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ आपने ये काम करना है। तो ये स्टेटमेंट ऐसी बन जाएगी, लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बन जाएगा पी एंड क्यू। नॉट है, कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट नॉट में शुरू होगा और नॉट हमेशा स्टार्ट में आपने लगाना है। इक्वल है, इक्वल आपने प्रूफ करना है, इक्वल इक्वल ही रहेगा, इक्वल में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसको आपने इक्वल ही प्रूव करना है। अब ए के ऊपर कंप्लीमेंट है तो ए के ऊपर कंप्लीमेंट है तो ये नॉट ऑफ पी बन जाएगा। ये यूनियन है तो इसको और कर देंगे और यहाँ पर क्यू बी है तो बी क्यू हो जाएगा और ऊपर इसके कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट नॉट में चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो इसकी जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, क्रॉसपॉन्डिंग फार्मूला ऑफ लॉजिक जिसे हम कहते हैं, तो इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग फार्मूला ऑफ लॉजिक जो सा है वो ये बनता है। तो पहले आपने ये ड्रॉ कर लेना है। हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह हमने इसको किया है। उसके बाद आपने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक P है और एक Q है, सिर्फ दो है तो पहले आपके पास P आ जाएगा, उसके बाद आपके पास Q आ जाएगा। फिर आपने देखना है नॉट किस किस के साथ है, तो P के साथ भी नॉट है, Q के साथ भी नॉट है, तो आप नॉट ऑफ P लिख देंगे, उसके बाद नॉट ऑफ Q लिख देंगे। फिर आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ब्रैकेट है P एंड क्यू की। जब पी एंड क्यू, पी और क्यू के दरमियान एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपने नॉट की तरफ जाना है, नॉट पी और क्यू आ जाएगा। ये करने के बाद आपने नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू करना है, नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू फाइंड करना है। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड और ये आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। तो आप इसको करते हैं प्रूफ। पी और क्यू है तो यहाँ पर दो ट्रू और दो फॉल्स आएंगे। ये क्यू है तो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स लिखेंगे। अब P के साथ नॉट करना है तो ये ट्रू है, ट्रू चेंज हो जाएगा आपके पास फॉल्स में, ट्रू है आपके पास फॉल्स में चेंज हो जाएगा, फॉल्स है आपके पास ट्रू में और फॉल्स है तो आपके पास ट्रू में चेंज हो जाएगा। अब आपने क्यू के साथ नॉट ऑपरेशन अप्लाई करना है तो ट्रू को आप फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स को आप ट्रू लिख देंगे, ट्रू को आप फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स को आप ट्रू लिख देंगे। ये लिखने के बाद आपने P एंड Q फाइंड करना है। P और Q के बारे में अगर आप एंड को देखें तो एंड में ये आपके पास एग्जांपल थी जो हमने एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में अच्छी तरह एक्सप्लेन की थी कि एक रूम है जिसके दो डोर्स हैं। अगर दोनों डोर्स आपके पास ओपन हो यानी कि दोनों इनपुट ट्रू हो तो तब आउटपुट ट्रू है, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स होती है। तो यहाँ पर ये दरवाज़ा भी ओपन है, ये दरवाज़ा भी ओपन है, आप रूम से पास कर सकते हैं तो यहाँ पर ट्रू आएगा। एक दरवाज़ा ओपन है दूसरा दरवाज़ा बंद है तो आप रूम को पास नहीं कर सकते। एक दरवाज़ा आपके पास बंद है दूसरा ओपन है तब भी आप पास नहीं कर सकते, और दोनों दरवाजे बंद हो तब भी आप पास नहीं कर सकते। ये निकालने के बाद आपने इसका नॉट फाइंड करना है, क्योंकि इसके साथ नॉट है तो ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देंगे।
अब यहाँ तक आने के बाद आप देख सकते हैं नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ Q आपने फाइंड करना है। नॉट ऑफ P और, ये जो उल्टा होता है इसे हम और कहते हैं। और में ये चीज़ देखी जाती है कि एक पार्क है जिसके 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाज़ा भी खुला हो तो आप पार्क के अंदर जा सकते हैं, और ये बाउंड्री लाइंस पर हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ये पार्क की बाउंड्रीज हैं तो बाउंड्रीज के 2 दरवाजे हैं इंटर होने के, कोई भी एंट्री के लिए दरवाज़ा आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर दोनों दरवाजे खुले हो तब भी आप जा सकते हैं, अगर एक दरवाज़ा खुला हो तब भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों दरवाजे बंद हो तो तब आप अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हमने नॉट ऑफ P एंड और नॉट ऑफ Q देखना है। तो ये P है और ये आपके पास Q है, इनके दरमियान और का ऑपरेशन है। अब दोनों दरवाजे बंद हैं तो आप पार्क में नहीं जा सकते। एक दरवाज़ा खुला है, दूसरा बंद है, आप पार्क के अंदर चले जाएंगे। पहला दरवाज़ा खुला है, दूसरा बंद है, आप पार्क के अंदर जा सकते हैं, और दोनों दरवाजे खुले हैं तब भी आप पार्क के अंदर जा सकते हैं। तो ये आपके पास अगर गौर से देखें तो ये जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है वो है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। तो यही हमने प्रूव करना था। सबसे पहले हमने जो आपको थ्योरम गिवन था उसको आपने करस्पॉन्डिंग लॉजिक फार्मूला में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद आपने ट्रुथ टेबल ड्रा किया। लास्ट में इस तरह किया कि एक लेफ्ट हैंड साइड बन जाए और एक राइट हैंड साइड बन जाए, फिर इन दोनों को आपने इक्वल प्रूव कर दिया। देखें आपके पास ये इक्वल आ रही हैं क्योंकि ये सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, उसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। अगर आप ये 1, 2 देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप 3 और 4 खुद से भी करने के काबिल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो देखने के लिए क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और एट द एंड बाय उमैर साजिद लिखें, आप मेरे चैनल पर आ जाएंगे।